ये वीडियो ऑफिस में काम करने वाले उन सभी मजदूरों के लिए है जिन्हें अगर कोई काम दिया जाता है तो वो अपनी नॉलेज के बेस पर उस काम को करने बैठ जाते हैं। भले ही उस काम को करने में उन्हें कई दिन लग जाएं, कई महीने लग जाएं या फिर साल लग जाए, वो ऐसे तरीकों को ढूंढने की कोशिश नहीं करते जिनसे कि उनका मुश्किल काम काफ़ी आसान हो सकता है। उन्हें लगता है कि जो काम करने वो बैठे हैं वो काम सिर्फ इसी तरीके से हो सकता है जो तरीका उनको मालूम है। इस काम को करने का कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। तो मैं उन सभी मज़दूरों से, उन सभी अपने दोस्तों यारों से यही कहना चाहूँगा कि अपने दिमाग को टेंशन देना बंद कर दो, अपने बॉस या मैनेजर से सुनना बंद कर दो। अगर आपको अपने ऑफिस में किसी भी तरह का काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है या फिर टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है तो सबसे पहले आप अपने उस काम का सॉल्यूशन यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करके देखो। हो सकता है आपका जो काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था जिसे आप कई दिनों में ख़त्म करते या फिर कई महीनों या साल में ख़त्म करते, हो सकता है वही काम आपका कुछ ही घंटों के भीतर हो जाए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरह आप अपनी स्कैन पीडीएफ, नॉर्मल पीडीएफ या किसी भी तरह की पिक्चर में मौजूद डेटा को एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री तरीके से। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत सारे तरीके बताने वाला हूं, जैसे कि हम MS वर्ड का यूज़ करके अपना डेटा एक्सेल में इंपोर्ट करेंगे। एक्सेल फीचर का उपयोग करके हम इमेज या पीडीएफ से डेटा को एक्सेल में इंपोर्ट करके लाएंगे। इसके अलावा मैं ऑनलाइन वेबसाइट्स भी आप सभी को बताऊंगा जिनकी मदद से हम अपनी किसी भी तरह की स्कैन या नॉर्मल पीडीएफ या किसी भी तरह की इमेज में मौजूद डेटा को एक्सेल में आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अपनी स्कैन पीडीएफ और इमेज में मौजूद डेटा को दिखा देता हूं। तो ये है हमारी स्कैन पीडीएफ। इस स्कैन पीडीएफ में टोटल 9 पेजेस हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह का ये डेटा है। ये आखिरी पेज है, आखिरी पेज में हमारा कुछ इस तरह का डेटा है और यहाँ पर सभी पेजेस में ही आपको कुछ इस तरह का डेटा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम इमेज में मौजूद डेटा को भी देख लेते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी मैं प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ का यूज़ करने वाला हूँ, इमेज का यूज़ करने वाला हूँ, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इन सभी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह की इमेज है, इसमें इस तरह का डेटा है जिसे हमें एक्सेल में इंपोर्ट करना है। तो इसे भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो सबसे पहला तरीका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं MS वर्ड का। MS वर्ड की मदद से हम अपनी स्कैन पीडीएफ का डेटा एक्सेल में इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी स्कैन पीडीएफ को MS वर्ड में ओपन करना होगा। तो इसके लिए हम जाएंगे फाइल मेनू में, इसके बाद हम ओपन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ब्राउज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो हमारी पीडीएफ है उसे हमें सिलेक्ट करना होगा। तो ये है हमारी स्कैन पीडीएफ। इस स्कैन पीडीएफ का ही डेटा हमें एक्सेल में इंपोर्ट करके लाना है। तो हमने फाइल सिलेक्ट की, ओपन पे क्लिक करेंगे। अभी जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर लिखकर आ रहा है कि अभी जो MS वर्ड है वो आपकी स्कैन पीडीएफ को एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करेगा। तो अभी हमें सिंपली यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अभी आप नीचे देखेंगे जो हमारी स्कैन पीडीएफ है वो एडिटेबल मोड में कन्वर्ट होगी। तो इसमें आपका 10 से 15 सेकंड लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी स्कैन पीडीएफ में कितना डेटा मौजूद है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा डेटा था वो एडिटेबल मोड में कन्वर्ट होके आ चुका है। अभी इस डेटा को हमें MS एक्सेल में लेकर जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस डेटा का सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और A बटन एक साथ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो मौजूद डेटा है ये पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इस डेटा को हमें कॉपी करना है। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और C बटन एक साथ प्रेस करेंगे। इसके बाद MS एक्सेल ओपन करेंगे और यहाँ पर हम अपने डेटा को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और V बटन एक साथ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा डेटा है वो पेस्ट होके आ चुका है। अभी इस डेटा की हमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी होगी, जैसे कि यहाँ पर जो कॉलम की विड्थ है इसे हमें बढ़ाना होगा।
तो यहाँ पर सभी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी कॉलम और रो सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो कॉलम की विड्थ है इसे हम इंक्रीज कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे ऑटो फिट करेंगे। तो ऑटो फिट करने के लिए आप किन्हीं 2 कॉलम के बीच में आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो आपका जो डेटा है ये ऑटो फिट हो जाएगा। रो को भी ऑटो फिट करना है, रो की हाइट को भी, तो इसके लिए आप किन्हीं 2 रो के बीच में आएंगे, जैसे कि हम 2 और 3 के बीच में आ जाते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो रो की हाइट है ये भी ऑटो फिट हो जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो काफ़ी एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर कन्वर्ट होके आया है। अभी आप अपने इस डेटा में देखेंगे कहीं कहीं पर आपको ब्लैंक रो दिखाई देगी। ये ब्लैंक रो आपको इसीलिए दिखाई देगी क्योंकि जहाँ पर हमारा अगला पेज स्टार्ट हो रहा था उस अगले पेज को यहाँ पर सेपरेट करने के लिए एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गई है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर जो आपका पूरा डेटा है वो आपके सामने मौजूद है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप अपनी स्कैन पीडीएफ का डेटा एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं एमएस वर्ड का यूज़ करके। अभी दोस्तों हम एक्सेल फीचर का यूज़ करके अपनी इस नॉर्मल पीडीएफ का डेटा और अपनी इमेज का डेटा एक्सेल में इंपोर्ट करेंगे। तो जो हमारी पीडीएफ है उसमें 3 पेजेस हैं और इस 3 पेजेस की पीडीएफ में हमारा कुछ इस तरह का डेटा मौजूद है। अभी इस डेटा को एक्सेल में इंपोर्ट करके लाने के लिए हमें सिंपली एक्सेल को ओपन करना है। इसके बाद आपको डेटा टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट डेटा का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और आप आएंगे फ्रॉम फाइल पे। जैसे ही आप अपने माउस का पॉइंटर यहाँ पर लेकर आएंगे आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको यहाँ फ्रॉम पीडीएफ चूज़ करना है। इसके बाद आपको अपनी पीडीएफ का सिलेक्शन करना है। इसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने नेविगेटर की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपकी पीडीएफ में जितने भी पेजेस होंगे वो सभी पेजेस आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। बाकी अगर आप यहाँ पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके पेजेस में जो भी डेटा मौजूद होगा वो डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बाकी आपके पेजेस में जितनी भी टेबल बनी होंगी वो सभी टेबल भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो आप चाहें तो टेबल वाइज अपने डेटा को इंपोर्ट करा सकते हैं। बाकी अगर आप इंटायर पेज में जो डेटा मौजूद है आप पूरा का पूरा डेटा अपनी एक्सेल शीट में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से पेजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो टेबल का डेटा इंपोर्ट कराइए, आप चाहें तो पेजेस का डेटा इंपोर्ट कराइए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से पेजेस का डेटा इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ सिलेक्ट मल्टीपल आइटम पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हम मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पेज नंबर 1 पे क्लिक करते हैं, पेज नंबर 2 पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पेज नंबर 3 पे भी टिक लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ लोड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसके साथ में एक ड्रॉप डाउन आइकन दिया गया है, आपको सिंपली इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ लोड टू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोड टू पे क्लिक करेंगे आपके सामने प्रोसेसिंग क्वेरीज की विंडो आएगी। अभी ये कंप्लीट होने देना है आपको। इसके बाद यहाँ इंपोर्ट डेटा की विंडो आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ से टेबल का ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आपकी पीडीएफ में जितने भी पेजेस होंगे उन सभी का डेटा यहाँ पर थोड़ी देर में लोड हो जाएगा और वो इंपोर्ट होके आपकी एक्सेल फाइल में आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी पीडीएफ में जितना भी डेटा मौजूद था वो डेटा यहाँ पर आ चुका है टेबल फॉर्मेट में। बाकी अगर आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो आप जाएंगे टेबल डिज़ाइन में और आप यहाँ से इसका फॉर्मेट आसानी से चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट आपको पसंद हो। बाकी दोस्तों आप यहाँ नोटिस करेंगे जो हमारी पीडीएफ थी उसमें जो पहला पेज था उसमें हेडिंग मौजूद थी, लेकिन जो बाकी के पेजेस थे उसमें हेडिंग मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डेटा हमारा इंपोर्ट होकर आया है पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 में, इसमें हेडिंग की जगह कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 इस तरह से ये हेडिंग आ चुकी है। तो अगर आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से हेडिंग को कॉपी कर लीजिए और इसके बाद आप पेज नंबर 2 में जाइए, यहाँ पर आप अपनी हेडिंग को पेस्ट करिए। इसके बाद आप इस सेल पे क्लिक करिए, अपनी हेडिंग को पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप अपनी नॉर्मल पीडीएफ से डेटा को एक्सेल में इंपोर्ट करा सकते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि किस तरह हम अपनी इमेज का डेटा एक्सेल में इंपोर्ट कराएंगे। तो मैं यहाँ पर एक नई शीट ले लेता हूँ। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और N बटन एक साथ प्रेस करेंगे। यहाँ पर एक नई शीट आ जाएगी। इसके बाद हमें जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद आप यहाँ गेट डेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा
फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके बाद आपको यहाँ पर फ्रॉम पिक्चर का ऑप्शन दिखाई देगा। आप अपना पॉइंटर यहाँ पर लेकर आएंगे तो आपको पिक्चर फ्रॉम फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पिक्चर का सिलेक्शन करना होगा जिसका डेटा आप एक्सेल में इंपोर्ट कराना चाहते हैं। जैसे कि ये हमारी पिक्चर है, इसी का डेटा हम एक्सेल में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हमने इसे सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे जो हमारा पिक्चर का डेटा होगा वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। हमारे राइट साइड में ये डेटा आपको दिखाई देगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पिक्चर में मौजूद डेटा था वो यहाँ पर आ चुका है। बाकी इस डेटा में आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ डेटा आपको रेड सेल में दिखाई देगा। ये रेड सेल में इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये डाउटफुल है, आपको इसे चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी 99% होता है कि इसमें करेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। बाकी करेक्शन अगर आप करना चाहें, अगर आप सभी सेल में जाके चेक करना चाहें तो इसके लिए आप यहाँ रिव्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका डेटा है उसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे कि पीओ नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पीओ नंबर है, ये ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पीओ डेट है, यहाँ पर भी पीओ डेट लिख कर आ रहा है तो हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पार्टी नेम है, यहाँ भी पार्टी नेम है, एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो भी आपको ठीक लगता है वो आप यहाँ से करेक्ट कर लेना। बाकी अगर किसी भी टेक्स्ट में मिस्टेक होती है तो आप उसे यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो भी कुछ लिख कर आ रहा है ये मेरे हिसाब से ओके है तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके इसके बाद यहाँ लास्ट एंट्री पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इंसर्ट डेटा पर क्लिक कर देंगे। इंसर्ट डेटा पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा डेटा है वो एक्सेल में इंपोर्ट होकर आ चुका है। बाकी अगर आप कॉलम की विड्थ को थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहें तो यहाँ से आसानी से बढ़ा सकते हैं। ऑटो फिट करना चाहें तो यहाँ से ऑटो फिट भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग है उसे भी हम कर लेते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो थोड़ा सा अच्छा दिखाई देने लगे। मैं इस सीट को थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पर कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट करते हैं और हेडिंग को हम बोल्ड कर देते हैं। अभी हम जानेंगे कि किस तरह हम ऑनलाइन वेबसाइट्स का यूज़ करके अपना डेटा एक्सेल में इंपोर्ट करेंगे। तो अभी जिस वेबसाइट के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप MS ऑफिस के सभी प्रोडक्ट जैसे कि MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, आउटलुक, इन सभी को फ्री में यूज़ कर सकते हैं और फ्री में जो आपकी फाइलें होंगी उन्हें आप स्टोर कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के वन ड्राइव में। जैसे कि गूगल ड्राइव होता है ठीक उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है जहां पर आप अपनी फाइल को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। तो इस URL को एक्सेस करने के लिए आपको यहां सर्च करना है Microsoft 365। एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर Microsoft365.com की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो लॉगिन करने के लिए आप अपने जीमेल अकाउंट का भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक और MS ऑफिस के अदर जो प्रोग्राम है जैसे कि वन ड्राइव, टीम्स और वन नोट है उसे यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी जो फाइल स्टोर होंगी वन ड्राइव में होंगी। आप अपनी फाइल्स को यहाँ वन ड्राइव पे क्लिक करके देख सकते हैं सभी फाइल्स को। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें MS एक्सेल को यूज़ करना है तो इसके लिए हम एक्सेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक को चूज़ करेंगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी। दोस्तों वीडियो में अभी बहुत कुछ है आप सभी को बताना तो वीडियो में बने रहना। लेकिन उससे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा अगर आप MS ऑफिस का फुल कोर्स करना चाहते हैं सर्टिफिकेट के साथ में, प्रैक्टिस फाइल के साथ में, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.mylifesupport.in पर विजिट करके हमारा MS ऑफिस का फुल कोर्स कर सकते हैं रीजनेबल प्राइजेस में। इसके बाद अभी हम जानने वाले हैं कि किस तरह हम अपनी इमेजेस से डेटा को एक्सेल में इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें जाना होगा डेटा टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डेटा फ्रॉम पिक्चर का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है, ओपन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो राइट साइड में यहाँ पर एनालाइज होके आ जाएगा। बाकी जैसा पीछे मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो रेड सेल में आपका डेटा दिखाई दे रहा है आपको इसे एक बार चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ रिव्यू पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से आसानी से करेक्शन कर सकते हैं। बाकी जो भी डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा
वो सेल आपको यहाँ पिक्चर में भी हाईलाइट होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि पीओ नंबर का सेल यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है और यहाँ पीओ नंबर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है अगर ये आपके हिसाब से ओके है। ठीक है, तो अभी हमने पीछे सेम डेटा पे काम किया था, तो अभी हमें इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली इसे यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और अपने डेटा को हम इंसर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम इंसर्ट डेटा पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट एनीवे पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा एक्सेल डेटा था वो यहाँ पर इंपोर्ट होकर आ चुका है। बाकी अगर आपको इसमें किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग करनी है तो इसके लिए आप आएंगे होम टैब में और यहाँ से आप इसमें बॉर्डर सेट कर सकते हैं। बाकी हेडिंग को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं यहाँ पर वो सारे काम आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो रिबन आपको दिखाई दे रहा है, कई बार ये रिबन इस तरह से आपको नहीं दिखाई देता। रिबन से रिलेटेड अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रिबन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो डाउन एरो दिया गया है आप इस पर क्लिक करेंगे तो रिबन का ऑप्शन आ जाता है। कई बार ये सिंगल लाइन रिबन पे हमारा टिक लगा होता है, तो अगर आप सिंगल लाइन रिबन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो रिबन में कमांड्स होंगी वो कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, अभी जो हमने डेटा फ्रॉम पिक्चर का ऑप्शन देखा था वो पहले इस साइड दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी आप देखेंगे ये इस साइड दिखाई दे रहा है डेटा फ्रॉम पिक्चर का ऑप्शन। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इस ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके सामने कुछ इस तरह का रिबन आता है तो। ठीक है, बाकी रिबन को हम वापस पहले जैसा कर लेते हैं, तो इसके लिए हम क्लासिक रिबन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आपके पास किसी भी तरह की नॉर्मल पीडीएफ है तो आप उसे आसानी से एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सर्च करते हैं PDF टू एक्सेल। ठीक है, हमने यहाँ पर सिंपली PDF टू एक्सेल सर्च किया तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट ओपन होके आपके सामने आ जाएंगी। आप इनमें से जो टॉप की वेबसाइट है इन सभी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहली वेबसाइट है कन्वर्ट PDF टू एक्सेल ilovepdf.com। इस वेबसाइट का हम यूज़ करने वाले हैं, तो अभी हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें अपनी PDF फाइल का सिलेक्शन करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इम्पॉर्टेंट डेटा PDF को हम चूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारी नॉर्मल PDF है। ठीक है, इसके बाद हम ओपन पे क्लिक करेंगे और अभी आप देखेंगे ये नो OCR पे टिक लगा हुआ है, तो हमें टिक लगे रहना देना है। यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली कन्वर्ट टू एक्सेल पे क्लिक कर देना है। तो अभी जो हमारा PDF का डेटा था वो एक्सेल में कन्वर्ट होके यहाँ पर आ जाएगा। अभी आपको इसे डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आप सिंपली डाउनलोड एक्सेल पे क्लिक करेंगे। आपका जो PDF का डेटा है वो एक्सेल में डाउनलोड होके यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम इसे ओपन करना चाहें तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद मैं इसे एक बार ओपन भी करके आपको दिखा देता हूँ जो डेटा हमारा कन्वर्ट होकर आया है। तो यहाँ पर हमने डबल क्लिक कर दिया है और यहाँ पर जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये भी ओपन हो रहा है, तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा डेटा है वो एक्सेल में कन्वर्ट होकर आ चुका है। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करनी है तो यहाँ पर आपको इनेबल एडिटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप अपनी इस एक्सेल फाइल में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। जल्दी मिलेंगे एक और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।